अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं इसका नाम है कफ़ील। और नो डाउट कि पहली और दूसरी एपिसोड अभी आई है और वो देखकर अच्छी लगी ओवरऑल। कुछ लोग कह रहे हैं कि सनम सईद जो हैं वो ज़िंदगी गुलजार में स्टूडेंट बनकर आई थी और अब फिर स्टूडेंट बनकर आ गई हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि ड्रामे में बड़ी अक्लमंदी उन्होंने इसमें ये करी है कि उनकी वो स्टूडेंट लाइफ बहुत ज़्यादा खींची नहीं। जैसे सांवल यार पिया में उन्होंने दुर्रफ़िशा सलीम को स्कूल की यूनिफ़ॉर्म मतलब कॉलेज की यूनिफ़ॉर्म में दिखा दिया। तो हालाँकि छोटा सीन था लेकिन स्टिल दुर्रफ़िशा इतनी बड़ी लगती हैं कि वो कॉलेज की लड़की नहीं लग रही थी। और क्यूटनेस का बिला वजह एक फैक्टर था। ख़ैर फ़िलहाल हम कफ़ील के बारे में बात कर रहे हैं। तो सनम सईद को उन्होंने सिविल ड्रेस में ही दिखाया है कि नॉर्मली एक शलवार कुर्ता पहन के एक लड़की जा रही है। कुछ ज़्यादा उन्होंने बाद में एस्टेब्लिश किया कि भई ये बीएड कर रही हैं या ये क्या कर रही हैं, यूनिवर्सिटी है क्या है वो उन्होंने इतना नहीं बताया। तो उसको क्योंकि ड्रैग नहीं किया कि वो कॉलेज जा रही होती हैं, जा रही होती हैं कॉलेज का यूनिफ़ॉर्म पहन के, तो वो थोड़ी-सी ऑकवर्ड लगती हैं। लेकिन इस वक़्त ये है कि मेरे हिसाब से मुनासिब लगी। कोई इतनी ठीक है कि वो कोई इतनी छोटी-सी नहीं लगती, लेकिन फिर भी चलो उनको बीएड का दिखा दिया, स्टूडेंट कोई उनका सा नन्हा बच्चा नहीं दिखाया। हालाँकि शुरू में मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि उन्होंने उनका हेयर स्टाइल इतना ज़्यादा खींच के बनाया था कि उनकी आईब्रोज़ जो थी वो तक खिंच के पूरी ऊपर हो रही थी। मुझे मकसद समझ में नहीं आया कि इतने बाल खींच के क्यों बनाकर गई हैं। बहरहाल ओवरऑल ड्रामा अच्छा है, एक्टिंग भी सब लोगों की अच्छी है। पुराना ज़माना शायद उन्होंने दिखाया है, क्योंकि फ़ोन नंबर जो उन्होंने लिखा हुआ था रुमाल के ऊपर और मोबाइल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, खैर लिखा तो आया था शुरू में लेकिन कौन-सा ज़माना है 80s 70s 90s मुझे नहीं समझ में आया कि ये कौन-सा ज़माना है। मोस्ट प्रोबब्ली कि तो उन्होंने कौन-सा ज़माना दिखाया है वो ज़रा मुझे थोड़ा-सा था कि ये 90s है कि 80s है। अब उससे ज़्यादा पुराना नहीं, मुझे 60s 70s मुझे बेशक नहीं लग रहा। फ़ोन नंबर जो उन्होंने लिखा हुआ दिखाया, गुलशन इकबाल का लड़का है मोस्ट प्रोबब्ली जिसने अपना फ़ोन नंबर उनको लिख कर दिया था। और सिर्फ़ एक मुझे ये है कि जो अब्बा हैं थोड़ी-सी मुझे लग रहा है कि ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। एक तो वो थोड़े से यंगिश लग रहे हैं अब्बा, और दूसरी बात ये कि थोड़ा-सा मुझे वो उनकी माशाअल्लाह जो है वो थोड़ी-सी ओवर एक्टिंग लग रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको नेक दिखाया है, बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला शफ़ीक बाप दिखाया है या बहुत ज़्यादा मज़हबी दिखाया है। और जितने वो मज़हबी हैं उस हिसाब से मुझे बेटियाँ और बीवी तो नहीं लग रही। मज़हबी घराना उस तरह से नहीं लग रहा। एक चीज़ ये, एक मुझे जो चीज़ थोड़ा-सा हमेशा इस चीज़ के ऊपर ज़रा-सा वो रहता है कि देखें बहुत बोल्ड लुकिंग एक्ट्रेसेस जो होती हैं ना, बोल्ड से मुराद मेरा बुरा वाला बोल्ड नहीं, मतलब कॉन्फिडेंट वाला बोल्ड है कि कॉन्फिडेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हमें इन लोगों की पर्सनैलिटीज़ वैसे भी पता होती हैं। तो जो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ख़वातीन होती ना, उनको भोला जब ये दिखाते हैं, जैसे सबा कमर को भोला-सा दिखा दिया, बेवकूफ़ बन गई कहीं, तो वो बात जचती नहीं है। इसी तरीके से सनम सईद एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब जैसे वो दिखा रहे हैं कि वो शादी के बारे में बात हो रही है, तो वो आँखें खोल-खोल के हैरान हो रही हैं। आखिर इनके साथ जो लड़कियाँ खड़ी बातें कर रही थीं, तो वो लड़कियाँ भी तो इन्हीं की हम उम्र थी। इन्हीं के साथ पढ़ती हैं रोज़मर्रा, इन्हीं से बातें-चीतें करती हूँ। उनको इतना पता है, इनको किसी चीज़ के बारे में एब्सोल्यूटली कोई आइडिया नहीं है कि ये मुँह खोल के हैरान हो के यहाँ-वहाँ देख रही हैं हैरान हो के। वो चीज़ मुझे ज़रा-सी लगी, लेकिन ख़ैर इतना कोई इतना वही बात बात है कि उन्होंने छोटा स्पैन रखा, तो चीज़ जो है वो काबिल बर्दाश्त रही। ये चीज़ थोड़ी-सी मुझे असल में इसलिए ज़माने का जो मैं कह रही हूँ फ़र्क ये कि 90s भी कोई इतना बैकवर्ड ज़माना नहीं था कि बगैर देखे लड़कियाँ शादी कर, हो सकता है भई कुछ जगहों पे होता हो, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं, कम से कम माँ-बाप का लड़का देखा हुआ होता है। इन हो सकता है इन्होंने भी देखा हुआ अपने माँ-बाप ने, इनके माँ-बाप ने जाके भी देखा हुआ हो लड़का, लेकिन बहरहाल अगर ये 90s था तो 90s कोई 50s नहीं था कि आपने जो है लड़का देखा ही नहीं और शादी तय हो गई। एनीवेज़ ओवरऑल ड्रामा जो है वो अच्छा है, सिर्फ़ मुझे जो इनका भाई सनम सईद का बना हुआ है लड़का, वो समझ में नहीं आ रहा कि वो जानबूझ के उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है या वो थोड़ा-सा दिमाग से पैदल लड़का है, या वाक़ई उसके साथ कोई ज़िंदगी में सीरियस प्रॉब्लम है और उन्होंने एक चांस उसको एक्टिंग का दे दिया, उसको शौक है करने का, तो क्योंकि वो लफंगा टाइप लग रहा है। जिस तरीके से वालिद साहब बहुत मज़हबी और बेटियों को लेके चलने वाले, और माँ जो है वो रुमाल मिलने के बाद माज़रत वालिद साहब से कर रही हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, तरबियत, तो उनको बेटा दिखाई नहीं दे रहा कि वो कहाँ तक गिरेबान खोले हुए अजीब तरीके से। और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ अकल से पैदल है आदमी, या ये कोई नशे-वशे में है, या ये मतलब पढ़ा-लिखा नहीं है, सड़क छाप है। नौकर सा कुछ लग रहा है, जैसे छोटा-वोटा लोग लड़का रख लेते हैं नौकर, वो भाई कहीं से नहीं लग रहा। दूसरी बात ये, आजकल ड्रामों में एक अजीब बात मुझे नज़र आने लगी है, वो ये कि घर का इकलौता बेटा दिखाते हैं, उसका कोई लाड प्यार
नहीं दिखाते, जो कि एक गैर फितरी चीज़ है। घर में छोटा बच्चा बेबी ऑफ द हाउस होता है, हर आदमी उसका लाड प्यार करता है, और कहाँ के बहनों पे पैदा हुआ भाई हो तो हमारे कल्चर के अंदर बहुत कॉमन है कि उसका कोई ना कोई लाड प्यार दिखाया जाए। मैं फिर एक बार क्लेरिफाई कर दूं कि दैट डजंट मीन कि मैं ये बात कह रही हूँ कि जी लड़कियों को कम प्यार किया जाए बेटों का। मैं एक लोगों का नॉर्मल एटीट्यूड बता रही हूँ कि लोग बेटों से करते हैं थोड़ा सा, माँ कम से कम करती है। लेकिन यहाँ मैं एक बात इस ड्रामे में भी और मेरी ज़िंदगी है तू दोनों में ये बात नोटिस कर रही हूँ कि दो बहनों के ऊपर भाई है, और भाई को जो है बिल्कुल एक एक्स्ट्रा डोरमेट की तरह से फेंका हुआ है कि जब ज़रूरत है इस्तेमाल कर लो, इस वक्त आगे फेंक लो। जो एक माँ की मोहब्बत बेटे के साथ होती है, वो दोनों ड्रामों के अंदर जो है इस्टेब्लिश नहीं हो रही। मुझे मुझे बहुत हैरानगी होती है ये बात देख के, क्योंकि छोटे बच्चों से, उमूमन घर के सबसे छोटे बच्चों से, चाहे बेटा हो बेटी, उससे माँ का बहुत एक वो होता है, अटैचमेंट होती है, और बेटा हो ख़ास तौर पर तो माँ की बहुत अटैचमेंट होती है। लेकिन दोनों ड्रामों में एक सीन भी अब तक ऐसा नहीं दिखाया है। इसकी तो चलें 2 ही एपिसोड्स आई हैं। दोनों ड्रामों के अंदर अब तक कोई अटैचमेंट मैंने नहीं देखी कि उन्होंने दिखाई हो कि बेटे के साथ माँ की कोई अटैचमेंट है और माँ जो है वो कोई स्पेशल उसको ट्रीटमेंट बेटे को किसी किस्म की दे रही हो, चाहे ये कि एक दूध का ग्लास देना हो या गले लगाना हो या कोई दुआ पढ़ के फूंकनी हो एक्सेट्रा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी। बाकी जो है ओवरऑल ड्रामे में उन्होंने चीज़ जो है वो हर चीज़ पुराने बनाने की कोशिश करी है। सिर्फ एक चीज़ जो है वो मुझे थोड़ी सी लगी, वो ये कि सनम सईद जब अपनी दोस्त की सालगिरह के अंदर सहेली की सालगिरह में जाती हैं, तो जो हेयर स्टाइल उन्होंने बना रखा है वो बहुत ट्रेंडी है इस वक्त के हिसाब से। वो 90s का हेयर स्टाइल नहीं, 90s में कोई ये वाले बाल जो जिस तरीके से उन्होंने लाइट से एक बड़ी वेव्स और कर्ल्स डालें, ये इस ज़माने का फ़ैशन है, उस ज़माने का फ़ैशन नहीं है। और उनके ही बाल नोटिस करने की वजह से मैंने ये बात देखी कि फ्लॉप एक्टर्स हमेशा, मर्द जो होते हैं ख़ास तौर पे, वो अपने हेयर स्टाइल के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, या तो बाल गिरने लगते हैं इस वजह से। इमाद अरफानी का हेयर स्टाइल टाइटल पे ही बेइंतहा बुरा लग रहा था, हालांकि वो अच्छे खासे हैंडसम एक्टर है। और अब जो ड्रामे के अंदर किसी ने भी नोटिस नहीं किया, जब उन्होंने अपना सेहरा और कुला उतारा है, उसके बाद जो अंदर से उनके बाल निकले हैं कि मतलब दूल्हा है, या उसके कोई थोड़ा जेल वेल लगा देते, सेटिंग कुछ कर देते, तो वो बेइंतहा बुरे लग रहे थे। बेइंतहा गुड लुकिंग एक्टर होने के बावजूद वाकई दुल्हन देख के घबरा जाती कि ये किस स्टाइल का, किस डिज़ाइन का दूल्हा है। तो वो दूल्हा बन के बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। हालांकि मैं उम्मीद ये कर रही थी कि ये आदमी अच्छा हो या बुरा हो, ये चीज़ तो बाद में इस्टेब्लिश होगी। लेकिन वो क्योंकि एक यंग लड़के को देख कर आई है, तो ये इतना हैंडसम दूल्हा होगा कि हर आदमी इसको ये कहेगा कि यार इतना खूबसूरत हसीन तो तुम्हारा दूल्हा है, इतना पैसे वाला, तुम मुँह क्यों किस बात पे बना रही हो। तो उस हिसाब से इमाद इरफानी जो है वो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगे। ओवरऑल एक्टिंग सब लोगों की अच्छी है। वालदा साहिबा जो कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक है, छोटी बहन जो बनी हुई है लड़की, वो भी अच्छी एक्टिंग कर रही, इवन सहेलियाँ जो हैं वो भी सब अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। और सनम सईद की एज की लड़कियाँ लग रही हैं, और उसके लेवल की लड़कियाँ लग रही हैं। वो वाली बात नहीं लग रही कि हीरोइन बहुत अमीर और सहेलियाँ जो है ना वो बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास की लड़कियाँ कास्ट कास्ट कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं लग रही। तो ओवरऑल ड्रामा जो है फ़िलहाल मुझे अच्छा लगा है। और ये मैं किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर नहीं कह रही कि फ़लाने राइटर का ड्रामा है और फ़लाने डायरेक्टर का। मैं अमूमन राइटर डायरेक्टर इसी वजह से नहीं देखती कि आदमी बायस्ड रिव्यू ना दे। थैंक यू।